नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने फार्मर रजिस्ट्री, किसान रजिस्ट्री आईडी। यानी कि अभी बीते दिनों आपके कैंप भी लगे होंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में। ये योजना जो है अपने भारत सरकार का जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई है। बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं जो कि भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर चल रही है। हर राज्य का अपना एक अलग पोर्टल है जिस पर किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाई जा रही है और एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट नाम से ये एक योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक किसान के लिए एक 11 अंकों की फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई जाती है जो कि एक यूनिक कोड होता है जिसमें उसको 11 अंकों का एक पहचान मिलता है। जैसे अपने हम बात करें तो परिवार के लिए पहले भामाशाह कार्ड था, फिर उसी को जनाधार कार्ड में कन्वर्ट किया गया और व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड है। इसी तरह से आपके खेती संबंधित सारी किसानों की पहचान के लिए किसान आईडी या फार्मर आईडी। तो अब इसके फायदे क्या हैं? तो किसान आईडी से क्या है कि आने वाले समय में जो भी आपके किसानों से संबंधित समस्त योजनाएं हैं उनका फायदा तभी मिलेगा जब आपके पास फार्मर रजिस्ट्री या किसान आईडी बनी होगी। तो इस किसान आईडी को आने वाले समय में अभी वर्तमान में जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है जिसमें अपने खेतों के किसानों को खाद बीज के सब्सिडी के रूप में 2-2 हज़ार रुपये अपने मिलते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो एक तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हज़ार रुपये तभी मिलेंगे जब आपकी फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनी होगी। दूसरा, हमारे जो राजस्थान सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट की गई है जिसमें सालाना 2 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो वह भी तभी मिलेगा जब आपके पास ये फार्मर रजिस्ट्री आईडी होगी। इसके साथ ही आने वाले समय में आपकी जो किसानों के लिए जो बीमा राशि होगी, जो फसल बीमा होगा उससे संबंधित राशि, फिर केसीसी के अंदर जो राशि आप केसीसी करवाते हैं बैंकों से तो वो राशि, इसके अतिरिक्त तो ये राशियां भी आपको इस फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी पर मिलेगी। यानी कि अगर आप बीमा करवाते हैं तो बीमे का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। इसके साथ ही अगर राज्य सरकार कोई मुआवजा राशि या किसानों के लिए कोई अन्य स्कीम लाती है तो वो राशि भी आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी पर मिलेगी। इसके बाद अगर आप बैंक से केसीसी लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पेमेंट जो है वो आने वाले समय में आप 2 लाख रुपए तक के जो लोन है वो इस फार्म रजिस्ट्रेशन आईडी से बिना किसी दस्तावेज के ले पाएंगे। इसके बाद बात करें अगर तो अपन मंडियों के अंदर जो समर्थन मूल्य पर आप फसल बेचने जाते हैं तो उसमें भी आपको बिना किसी दस्तावेज के सिर्फ फार्म रजिस्ट्रेशन आईडी के आधार पर आपकी फसल का उसको खरीदा जाएगा और समर्थन मूल्य पर आपको वो आपसे फसल ली जाएगी। तो इस तरह से हम देखें तो काफ़ी सारी योजनाएं जो है, फिर खाद बीज की जो सब्सिडी है आने वाले समय में वो भी इसी से मिलेगी और कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब में भी फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य किया जा रहा है। तो आज ही आप अपनी फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी बनाइए। अब फार्मर रजिस्ट्री बनेगी कैसे? तो इसके अंदर आपको केवल 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो आपके जितने भी जमाबंदी में खाते हैं आपके समस्त खातों की आपको नकलें ले जानी है। नकल के अंदर आपको एक तो जाति चेक करनी है कि आपका ही नकल होनी चाहिए, फिर आपका आधार कार्ड वो आपको लेकर जाना है और आधार से जो भी आपका मोबाइल लिंक है वो मोबाइल आपको साथ में ले जाना है क्योंकि उस पर ओटीपी आएंगे। अब इसमें प्रथम बार आपका आधार वेरीफाई किया जाता है तो आधार की वेरिफिकेशन ओटीपी आएगी, फिर आपके मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की ओटीपी आएगी, उसके बाद आपके नाम वगैरह वो सारे मैचिंग किए जाएंगे, फिर आपकी कृषि भूमि की डिटेल जोड़े जाने के बाद लास्ट में आपके सत्यापन की ओटीपी आएगी जिसमें आप सत्यापित करेंगे कि हाँ मैंने जो जानकारी दी गई है ये सारी सही है और मैं इसको सत्यापित करता हूँ। तो इस तरह से लास्ट ओटीपी के बाद आपका एक 11 डिजिट का जो फार्म रजिस्ट्रेशन आईडी वो जनरेट हो जाएगी और आपके मोबाइल पर सफलतापूर्वक आईडी बनने का मैसेज आ जाएगा और ये आपके सारे खातों की जो भी ज़मीन है उसका हिस्सा और उस हिस्से से कितनी ज़मीन बनती है वो सारी उस रजिस्ट्रेशन आईडी के एक अंदर डेटा के रूप में कलेक्ट हो जाएगी। तो इससे आपको एक फ़ायदा इससे ये भी है कि इससे भविष्य में आपको बार बार जो ई-केवाईसी होती है उससे आपको ई-केवाईसी नहीं करवानी पड़ेगी। एक ही बार में आपकी ये जो ई-केवाईसी मान्य होगी। तो आज ही आप अपने नज़दीकी किसी भी ई मित्र पर जाकर फार्म रजिस्ट्री आईडी बना सकते हैं या पटवारी जी के पास जाकर बना सकते हैं। और अभी जो ग्रामीण सेवा शिविर चल रहा है
इसमें भी यह फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य हो रहा है। तो आप फटाफट अपने शिविर में जाइए, आधार कार्ड ले जाइए, नकलें ले जाइए और फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य नई जानकारी पाते रहें। धन्यवाद।